नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इग्नाइट अकॅडमीच्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी अभिजित जाधव तुमच्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला बघायचं आहे वर्णमाला हा टॉपिक, आणि वर्णमाला या टॉपिक वरती काही शॉर्ट ट्रिक ज्या आहेत त्या मी तुम्हाला सांगणार आहे। अभी ये जो वर्णमाला टॉपिक है हिंदी का रहने वाला है, इसीलिए हम जो है अभी से हिंदी में बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए अभी सेशन अगर आपको पसंद आया तो आपको लास्ट में उसे लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे डालना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा है, फिर हम जो है अन्य सेशन भी आपके लिए प्लान करेंगे। ठीक है, चले वर्णमाला यह टॉपिक जो है हमें शॉर्ट में समझना है, जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हिंदी में वर्णमाला, वर्ण क्या होते, वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटी लिखित इकाई। तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि जो होती है वह सबसे छोटी मौखिक इकाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर क्या बनता है? तो वर्णमाला बनती है। तो वर्णमाला जो होती है वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए हम जो है इसे देख लेंगे। ठीक है, चलिए अभी यहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो सर हिंदी में वर्णों की संख्या 12 होती है। तो इसका अगर वर्गीकरण किया जाए, क्या क्या होता है? हिंदी में स्वर 11 होते हैं, और क्या होता है? अयोगवाह दो होते हैं, व्यंजन 33 यानी 33 होते, संयुक्त व्यंजन 4 होते, उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, और कुल यह जो है 52 बन जाते हैं, 52 बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हमें इन सब को देखना है और इनके ऊपर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उन सभी चीजों को देखना है। ठीक है, चले अभी शुरू करेंगे। स्वर का विस्तृत वर्गीकरण देखा जाए तो जिन वर्णों का उच्चारण तो स्वतंत्र रूप से, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बनते हैं तो वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें जो होती है हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है। कुल स्वर कितने हैं? 11 है। शुद्ध स्वर कौन कौन से? सर अ है, सर आ है, ई है, ऊ है, बड़ी ऊ है, रू, ए ओ औ, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे स्वर है। तो स्वर सर अयोगवाह क्या है? तो अम और आह जो है ये दोनों अयोगवाह होते हैं। अम को अनुस्वार कहा जाता है, आह को विसर्ग जो है कहा जाता है। ठीक है, तो ये मराठी में भी ऐसा ही होगा, हिंदी में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए अभी यहां पे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम जो है स्वर की तुलना करने वाली है। अभी यहां पे आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर यानी इसे मूल स्वर कहा जाता है। उच्चारण में अगर सबसे कम समय लगता है, अभी आप अ प्रोनाउंस कीजिएगा, अ, ई, उ, रु, इनके लिए बहुत कम समय लगता है। आ अगर प्रोनाउंस करोगे तो उसे ज्यादा समय लगता है। तो यह होता है दीर्घ स्वर। जिसमें कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर, जिसमें ज्यादा समय लगता है वह दीर्घ स्वर आ जाएंगे। तो ये क्या होते? सर आ होता है, सर ई होता है, ऊ होता है, बड़ा ऊ जो होता है, ए होता है, आई होता है, ओ होता है, औ होता है। कुल संख्या इसकी 7 होती है। लेकिन इसमें एक और चीज हम नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? तो सर ए जो है, आई जो है, ओ जो है, औ जो है, ये सब जो है ये संयुक्त स्वर है। क्यों इसे संयुक्त स्वर कहा जाता है? तो ये जो होता है ये दो अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे कि अ और ई के मेल से बन गया ए, सर अ और उ के मेल से बन गया ओ, तो इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो अगर परीक्षा में आ जाए संयुक्त स्वर बताइए कौन कौन से होंगे, तो वहां पे ए ओ जो है हमारे संयुक्त स्वर हो जाएंगे। चलिए लुप्त स्वर कौन सा होता है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ओम शब्द जब आप प्रोनाउंस करोगे तो ओ प्रोनाउंस करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए उसे लुप्त स्वर कहा जाता है। राम देखिएगा आ जो है उसके लिए बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो उसे लुप्त स्वर जो है कहा जाता है। ठीक है, तो परीक्षा में प्रश्न अगर बन गए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर में बन जाएंगे। और अगर देखा जाए तो जीव के प्रयोग के आधार पर इसको ध्यान देंगे। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्व स्वर। जो जीव होती है, जीवा होती है, उसका जो प्रयोग होता है उसके आधार पर 3 प्रकार है। तो जीव का अगला हिस्सा काम करता है, यानी ई को प्रोनाउंस कीजिएगा, ई। तो जीव जो है आगे से काम करती है। ई, ए, आई ये जो होता है इसके लिए जीवा का अगला हिस्सा काम करता है। मध्य स्वर एक ही होता है। कौन सा होता है? जो सबसे पहला स्वर होता है। कौन सा? अ होता है मध्य स्वर। पश्व स्वर जीव का पिछला हिस्सा इसमें काम करता है। आ है,
ऊ है, बड़ा ऊ हो गया, ओ औ हो गया। तो ये सब जो है ये पश्व स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अब तक प्रश्न नहीं बने हैं, लेकिन अगर बन भी जाए तो ज्यादा कोई कठिन बात इसमें नहीं है। चलो, अयोगवाह जो होते हैं अनुस्वार जिसे कहा जाता है, और विसर्ग जो होता है आहा, ये जो होता है ये अयोगवाह कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। और आहा क्या है, अयोगवाह है। क्या है, अनुस्वार है। आहा जो होता है विसर्ग होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देख लेंगे। व्यंजन जो होता है, अभी व्यंजन हम शुरू करने जा रहे हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्णों को व्यंजन कहते हैं। और मूल व्यंजन जो होते 33 मूल व्यंजन होते, जिसमें से स्पर्श व्यंजन कितने होते, तो 25 होते। अंतस्थ व्यंजन कितने होते, 4 होते। उष्म संघर्षी व्यंजन जिसे कहा जाता है वह भी 4 होते। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते, और उच्छिष्ट या फिर द्विगुण व्यंजन जिसे कहा जाता है वह भी हमारे 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमें रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर जो है प्रश्न कैसे बनेंगे उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। चलिए, व्यंजन में हम क्या करेंगे, स्पर्श व्यंजन देखेंगे। तो क से लेकर म तक जो कुल 25 व्यंजन होते हैं वह क्या होते हैं, वह स्पर्श व्यंजन होते। चलिए सर, ये है क वर्ग, इसके ऊपर प्रश्न आते हैं। क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अभी इसको ध्यान कैसे रखेंगे, मैं जब मराठी की पढ़ाई करता था मैंने एक ट्रिक से इसे ध्यान रखा था। कैसे, तो क, ता, त्या, त, पा, य, पाय, इथं खाली य होता है, य वर्ग था, ठीक है। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। कचाटक पाय। अभी इससे क्या करना है हमें, तो क यानी क वर्ग, च यानी छ वर्ग, त्या यानी ट वर्ग, त यानी त वर्ग और प यानी प वर्ग। लेकिन प्रश्न कैसे आते, तो प्रश्न आते हैं यहाँ पे जो पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर यानी जो लास्ट का वर्ण है, ठीक है। तो क वर्ग में सबसे लास्ट क्या आता है, सर सबसे लास्ट में ड आता है। तो यहां पे हमें प्रश्न ऐसे आते हैं कि जो पंचमाक्षर है, क वर्ग का पंचमाक्षर है वह कौन सा है। 2025 में इसके ऊपर प्रश्न आया था, ठीक है। तो ड लिखेंगे, त्र लिखेंगे, न लिखेंगे, न लिखेंगे और म लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें पंचमाक्षर भी ध्यान में रखना है। चलो, और कौन सा प्रश्न बनता है, तो उच्चारण स्थान के ऊपर प्रश्न बनता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, कि सर मुझे केटीएम बाइक बहुत पसंद है तो आप मुझे केटीएम दो। तो क्या है, तो केटीएम DO, केटीएम दो। अभी इससे कैसे ध्यान में रखेंगे, के फॉर कंठ, टी फॉर तालव्य, यम फॉर मूर्धन्य, डी फॉर दंत्य, ओ फॉर ओष्ठ। ऐसे हम सबको ध्यान में रखेंगे। अगर प्रश्न आ जाए कि छ वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है, कैसे ध्यान में रखोगे, छ वर्ग क चा यानी दूसरा आ गया, और केटीएम में टी जो है वह दूसरा आ गया। तो टी वर्ग और च वर्ग, यानी यहां पे तालव्य का भी अगर आपको पूछा गया वो भी आपको आ जाएगा, और च वर्ग का सबसे लास्ट आ गया तो वो भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके उच्चारण स्थान भी क्लियर हो गए और आपके जो है पंचमाक्षर भी क्लियर हो गए, ठीक है। तो क वर्ग भी क्लियर है, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बाद में काम आएगा। चलिए, बी, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है। हवा मुख से बहुत कम और रुकावट के साथ निकालती है। य, र, ल, व ये जो हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। सर उष्म व्यंजन क्या है, सर उष्म व्यंजन वो है जो श, श, स, ह ये होते हैं हमारे उष्म व्यंजन। अभी इसके बारे में बात किया जाए तो उष्म यानी क्या होता है, जब भी हम इन व्यंजनों का प्रोनाउंसिएशन करोगे तो हमारे मुंह से जो है हवा निकलते समय उष्मा हमें महसूस होती है। क्या महसूस होती है, उष्मा महसूस होता है, गर्माहट महसूस होती है, इसलिए इसे उष्म व्यंजन कहा जाता है। यह र, ल, व हमारे अंतस्थ हो जाएंगे। सर संयुक्त व्यंजन क्या होते, तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं जो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते, दो अलग अलग व्यंजन। अभी इसके ऊपर प्रश्न आया था, क्या प्रश्न आया था, क्ष, त्र, ज्ञ, क्ष ये क्या है, तो ये हो जाएगा हमारे संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो याद रख लेना है। अभी ऐसा प्रश्न आया है तो इससे अलग प्रश्न आ सकता है। तो क्ष जो वर्ण है किस वर्ण की मेल से बना है, स्वर क अधिक श यानी क्ष हो जाएगा।
त अधिक र क्या हो जाएगा, त्र हो जाएगा। सर ज अधिक न्य क्या हो जाएगा, न्य हो जाएगा। सर श अधिक र क्या हो जाएगा, श्र हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है इनको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखेंगे, उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन क्या होता है। दो व्यंजन होते हैं ड और ढ। अभी देखा जाए जो हमारी वर्णमाला है इसमें ये और जो ढ होता है, ड अगर देखा जाए ये ड और ढ, इनके बीच में, इनके नीचे अगर मैं बिंदु लगाऊं दो तो ये बन जाते हैं क्या, ये बन जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे ध्यान में रख देंगे। चल अभी आपको शॉर्ट में रिवीजन करनी है, तो ये जो मैं आपके लिए तख्ता लाया हूं, इस तख्ता की आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। इससे परीक्षा में कैसा भी प्रश्न आ जाए आपको सॉल्व हो जाएगा। एक प्रश्न आ रहा है, दो प्रश्न आ रहा है, पेपर 1 में आ रहा है, पेपर 2 में आ रहा है, सब प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अभी इधर ध्यान देंगे, स्वर कितने होते हैं सर, 11 होते हैं। मात्रा कम अगर समय लग रहा है तो वह ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर सर अ है, ई है, उ है, रु है। सर दीर्घ स्वर क्या है, दीर्घ स्वर आ है। आ कैसे बनता है, अ अधिक अ आ बनता है। ई अधिक ई बनता है बड़ा ई। उ अधिक उ बड़ा उ बन जाएगा। ए कैसे बनता है सर, अ अधिक ई हमारा ए बनता है। ये से ही ये सभी स्वर होते, ए ओ औ, ये क्या हो जाएंगे, दो गुना समय ए ओ औ हमारे संयुक्त स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संयुक्त स्वर हो जाएंगे। सर लुप्त स्वर कौन सा है सर, ओम आर राम में जो है हमें बहुत ज्यादा समय लगता है, तब यह जो होता है लुप्त स्वर कहलाएगा। चलिए सर आगे जो है जीभ के आधार पर देखा जाए तो अग्र स्वर है। अग्र स्वर क्या होता है, तो ई बड़ा ई, ए और ए, ये जो होता है ये जीभ के आगे से प्रोनाउंस होते हैं, इसलिए अग्र स्वर। मध्य स्वर पश्व स्वर, सर मध्य स्वर में अ आता है। सर पश्व स्वर में आ आएगा, उ आएगा, उ ओ और औ, ये स्वर, ये सभी स्वर जो है पश्व स्वर, यानी जीभ का पिछला हिस्सा जो है इस्तेमाल इसमें किया जाता है। सर आगे देखा जाए अयोगवाह जो होता है सर, अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है। परीक्षा में आ गया अनुस्वार कौन सा है, अम हो गया, विसर्ग आ गया तो आहा हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है हमारे दोनों अयोगवाह कहलाएंगे। सर व्यंजन जो होते हैं कितने होते हैं सर, 33 होते हैं। सर इसमें स्पर्श व्यंजन कौन से, सर इसमें क से कंठ हो गया, ये स्पर्श व्यंजन है। च ट त प, ये सभी क्या है हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। गले से बोले जाते हैं कंठ, कंठ जो होता है गले से बोला जाता है, यानी क वर्ग कंठ हो गया, च वर्ग तालव्य हो गया, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य, प वर्ग ओष्ठ। इसको ट्रिक मैंने बताई थी, क्या ट्रिक थी सर, क सा त्या तो पा य। अभी ये य के बारे में बाद में बात करेंगे। क से अभी यहां पे और एक चीज लिखनी है आपको, सर मुझे केटीएम बाइक दिलवा दो। सर केटीएम बाइक दो। तो यहां पे क वर्ग में देखा जाए तो क वर्ग के जितने भी व्यंजन है वह क्या है, के से कंठ है। सर च वर्ग के जितने भी व्यंजन है वह टी से क्या है, तालव्य है। सर ट वर्ग के जितने भी व्यंजन है एन से क्या है सर, मूर्धन्य है। सर त वर्ग के जितने भी व्यंजन है डी से क्या है, दंत है। सर प वर्ग के जितने भी व्यंजन है ओ से क्या है, ओष्ठ है। तो केटीएम 2, इससे आपको जो है पूरे की पूरी वर्णमाला याद हो जाएंगे, जहां पे स्पर्श व्यंजन में उसका उच्चारण स्थान भी हमें याद हो जाएगा। और एक चीज याद रखनी है, लास्ट वर्ण ड त्र न न और म, ये सभी हमें याद में रख लेना है। चलिए आगे देखेंगे। आगे यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जिनमें कम रुकावट लगती है। देखिएगा इसमें कम रुकावट लगती है, य र ल व कम रुकावट लगती है, इसलिए ये क्या है, इसलिए अंतस्थ है। सर उष्मा क्या है, जिसमें से हवा निकलते समय हमें उष्मा महसूस होती है। सर श श स ह क्या है, उष्मा व्यंजन है। अन्य व्यंजन देखा जाए तो संयुक्त व्यंजन कौन से, सर क्ष संयुक्त व्यंजन है, त्र ज्ञ और श्र, ये सभी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। सर अगर इसको हम देखा जाए तो क्ष कैसे बनता है, क अधिक श से हमारा क्ष बनेगा। त्र कैसे बनेगा, त अधिक र से बनेगा। सर ज्ञ कैसे बनेगा, सर ज अधिक त्र से बनेगा। श्र कैसे बनेगा, श अधिक र से क्या बन जाएगा, श्र बन जाएगा। सर उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, जो ड और ढ होता है उसके नीचे अगर हम बिंदी लगा देंगे ये हो जाएगा हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, तो यहां से आपका पूरा वर्णमाला टॉपिक खत्म। अगर नहीं, अभी दो बाकी है, अभी दो तीन चीजें हमारी बाकी है। अभी ये लास्ट चीज है, यहां पे प्राणत्व यानी अल्प प्राण किसे कहा जाता है, महाप्राण किसे कहा जाता है। अगर जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उसका पहला, तीसरा और पांचवा क ख ग घ घ, क ख ग घ ड,
यहाँ पे पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, उसकी पूरी लाइन और य र ल व ये सभी स्वर जो होते हैं ये मुख से कम हवा निकलती है, इसीलिए यह अल्प प्राण है। कोई कोई वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा समय लगता है प्रोनाउंस करने में, उच्चारण करने में, तो वह महाप्राण कहलाएगा। सर श प्रोनाउंस कीजिएगा, क्या होता है, बहुत ज्यादा हमारी हवा जो है, हमारे अंदर की हवा वह बाहर निकलती है, इसलिए वह महाप्राण है। जैसे कि क के बाद ख आता है, ख जो होता है दूसरा वर्ण है, क ख जो होता है, उसके बाद जो चौथा वर्ण होता है, और श श स ह, ये सभी महाप्राण हो जाएंगे। सर और क्या है, तो स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर सघोष और अघोष आता है, ठीक है। तो सघोष क्या होता है, सघोष यानी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और उसके बाद य र ल व ह, ये सभी जो है, ये सभी जो और सभी स्वर जो होते ये हमारे सघोष आते हैं। सर अघोष क्या होता है, यानी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, यानी पहला और दूसरा क और ख, उसके बाद श श स, ये सभी जो हो जाएंगे हमारे, ये सभी स्वर तंत्र के आधार पर अघोष व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रश्न अब तक नहीं आया है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी सभी आप जो है पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए अभी इसमें पीवाईक्यू देखना है। पीवाईक्यू क्या आया है, तो ट वर्ग की पंचमाक्षर ध्वनि क्या है, ट ठ ड ढ न, क्या है, न। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। निम्न में से व्यंजनों का वर्ग कौन सा है, व्यंजन पूछा है। इतने इजी सवाल जो है हमें परीक्षा में आते हैं, तो व्यंजन पूछा जाए, ई उ, ये क्या है, ये स्वर है। सर अ क आ स, ये तो शब्द हो गए। प फ ब भ म, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे व्यंजन हो जाएंगे। सर ए ओ क्या हो जाएंगे, हमारे स्वर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है, इतना इजी सवाल जो है परीक्षा में आते हैं। निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर ट ठ ड ढ न में कौन सा व्यंजन है। चले ओष्ठ है, कंठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है। चले यहां पे ट्रिक आजमाएंगे। कौन सी ट्रिक है, तो क सा क्या त पा य, ठीक है। अभी ये लगा लिया, इसके बाद क्या करेंगे कि सर मुझे केटीएम चाहिए। मैंने आपको केटीएम वाली ट्रिक बताई है, केटीएम डी ओ, केटीएम 2। यहां पे देखा जाए तो हमें पूछा ट वर्ग के बारे में, ट वर्ग यानी 3 नंबर का हो गया, और इसमें एम दिख रहा है, एम यानी मूर्धन्य हो जाएगा, यम यानी क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। सर क वर्ग के बारे में पूछा जाता, क वर्ग यानी क्या, क यानी ये, के यानी क्या, सर क यानी के यानी क्या हो जाएगा हमारा, कंठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ठीक है। टी यानी तालव्य हो जाएगा, यम यानी मूर्धन्य, डी यानी दंत हो जाएगा, ओ यानी ओष्ठ हो जाएगा। केटीएम 2, ये ट्रिक याद रख लो, आपके कोई भी जवाब इधर गलत नहीं हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से क वर्ग के वर्णों का समूह कौन सा है, क ख ग घ ड, ये हो जाएगा हमारा क वर्ग का समूह। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते, इतने इजी सवाल आते, इसको हमें सॉल्व करना है। त थ द ध न, ये व्यंजन उच्चारण स्थान की दृष्टि से किस वर्ग में आते, सर किस वर्ग में आते। चलिए किसके बारे में है, तो त के बारे में। त यानी क्या, त यानी ये यहां पे हो जाएगा, इसके आगे हमने क्या लगाया, डी लगाया, डी यानी क्या हो जाएगा, सर दंते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दंते हो जाएगा। ऐसे आपको सवालों को जवाब देने हैं। ये लास्ट के 2 सवाल मैंने आपके लिए रखे हैं, यहां पे इनके जवाब आपको देने हैं, जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनके जवाब दे सकते हो, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए आज के वीडियो में हम इधर रुक जाएंगे। अभी हमारी जो है टीईटी के लिए महामैराथन शुरू हो चुके हैं, ऑलरेडी हमारी महामैराथन हो चुके हैं, तो आपको जो है सभी महामैराथन अटेंड करनी है। वहां से आपको टीईटी का स्कोर बूस्ट करने के लिए बहुत मदद मिल जाएगी, आपकी रिवीजन भी यहां से बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो ये सभी महामैराथन आपको अटेंड करनी है, और जो है ये सभी फैकल्टी जो है यह महामैराथन लेने वाली है, ठीक है। तो आपको जो है अभी क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अगर पसंद आया तो मुझे बताना है कमेंट में कि सर मुझे ये अच्छा लगा, तो हम जो है इसके और भी पार्ट्स आपके लिए लाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहां पे रुक जाएंगे, मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।